डरावना है। इतने दिनों में जब से राक्षस राज्य में आई हूँ, जटाभीषण, पर्वत रक्षक तारासुर, हिडिंब मल्लव, कितने सारे राक्षस देखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस काल राक्षस की तरह इतने भयानक नहीं है। नीचे से तो पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर वो दरवाजा कैसे खुला था। सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मुझे पहले इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। नहीं, इस तरह तो किसी भी कीमत पर इस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे उस गुफा के दरवाजे तक पहुंचना ही होगा। अरे छोटी सी लड़की, उसे लगा कि इस जहरीले जादू से मुझे खत्म कर देगी। हिम्मत तो देखो। लेकिन उसे नहीं पता कि उससे दुगना जहर बनाकर उसे पी कर भी मैं उस जहर को सह कर पूरी तरह जी सकता हूँ। लेकिन नहीं, अभी उससे लड़ने जाना ना, हो सकता है मेरी बेवकूफी होगी। उससे बेहतर होगा कि मैं खुद अभी हारने का नाटक करने लगूं, ताकि वो मुझे कमजोर समझे और ज्यादा सतर्क भी ना रहे मुझे लेकर। हाँ, नहीं तो वो राघव को कहाँ ले गए हैं और उसे कहाँ रखा है, मैं तो कुछ भी जान नहीं पाऊंगा। तो मैंने जो पारुल बिटिया को वादा किया है कि राघव की देखभाल करूंगा, मैं किस मुंह से जाऊंगा उसके पास। मुझे अब कोई चालाकी करनी ही पड़ेगी। हाँ, मिल गया, ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल गया मुझे। काल राक्षस के पैर की वजह से ऊपर से नीचे तक तो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों में पैर रखकर ही ऊपर चढ़ना होगा मुझे। उम्र भी हो गई है आपकी, अब बूढ़ी हड्डियों में कितना जोर बचा होगा। आप तो बड़े मजे में ही थे, अपने कक्ष में खाना, सोना, खिलौनों से खेलना, सब कुछ तो अच्छा खासा चल रहा था। क्या जरूरत थी परोपकार करने की? ये परोपकार करने के चक्कर में तो इतनी बड़ी गलती कर बैठे दादू।
वैसे गलती की है तो फिर गलती की सजा भी तो आपको भुगतनी होगी। ए, कोई है यहाँ? अच्छे से कस के बांधो इस बुड्ढे को और उसके बाद ले चलो राजमहल में। वहीं पर सबके सामने सजा तय करेंगे इसकी। काल राक्षस के पैरों के निशान यहाँ से ही शुरू हुए हैं। इसका मतलब यहीं पर इस बर्फ की दीवार से ही गुफा के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये दरवाजा खोलूं कैसे? क्या बोला था राक्षस ने? द्वार बंद। याद आया मुझे, चिल्लाकर बोला था द्वार बंद, और तुरंत ही दरवाजा बंद हो गया था। मतलब वो दरवाजा बंद करने का मंत्र था। तो फिर दरवाजा खोलने का मंत्र क्या होगा? दरवाजा खोलो! दरवाजा तो नहीं खुला। ये बर्फ की दीवार तो पहले की ही तरह यहाँ जमी हुई है। दरवाजा खोलो! दरवाजा कैसे खोलूं? मुझे तो दरवाजा खोलने का मंत्र ही नहीं आता। ऊपर से वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। राक्षस वापस आए उससे पहले गुफा के अंदर से मुझे जियोंगांग को निकालना होगा। लेकिन ये दरवाजा ही तो नहीं खुल रहा। खोलो दरवाजा! तो क्या ये दरवाजा नहीं खुलेगा? दरवाजा नहीं खुला तो मैं जियोंगांग के पास जाऊंगी कैसे? अब मैं क्या करूं? कैसे अंदर घुसूं? लेकिन दरवाजा खोलने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। लेकिन वो मैं कैसे पता लगाऊं? बाहर आकर काल राक्षस ने क्या कहा था? द्वार बंद। द्वार बंद कहकर अगर उसे बंद किया जा रहा है तो उसे खोलने के लिए क्या बोलना होगा? लगता है मैंने पता लगा लिया है कि दरवाजा खोलने के लिए क्या बोलना होगा। द्वार खोलो! खुल गया। काल राक्षस अभी गुफा के बाहर है। अभी मौके का फायदा उठाकर मुझे गुफा के अंदर अच्छे से ढूंढना होगा और काल राक्षस लौटे उससे पहले जियोंगांग को ढूंढकर भागना होगा इस बर्फ के पहाड़ से।
जरूर यही होगी जियोंगांग। उस काल राक्षस ने इसको जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा है अपनी गुफा में। बेचारी इस गुफा से बाहर निकलने की कितनी कोशिश कर रही है, पर नहीं निकल पा रही। लग रहा है जैसे अपना दुख छुपाकर सुबक सुबक कर रो रही हो। नहीं, और वक्त जाया नहीं कर सकती मैं। बहुत जल्दी इस गुफा में से जियोंगांग को निकालना होगा मुझे। क्या तुम्हारा ही नाम जियोंगांग है? मेरा नाम कैसे जानती हो और यहाँ किस लिए आई हो तुम? मेरा नाम पारुल है। मुझे पता है तुम इस गुफा में बंदी बनी हुई हो, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जा सकूं। मुझे इस गुफा से बचाकर ले जाओगी तुम? सच कह रही हो? हाँ, सच में जियोंगांग। प्रकृति माँ ने मुझे भेजा है तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। माँ ने भेजा है तुम्हें? लेकिन तुम मुझे यहाँ से बचाकर कैसे ले जा पाओगी? काल राक्षस को अगर एक बार भी पता चल गया कि बाहर की दुनिया का कोई आया है तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकेगा। वो बहुत खतरनाक है, उसके हाथों से हम नहीं बच सकते। फिर भी कोशिश तो करनी ही होगी। अगर तुमने छू लिया तो ही मेरे चंपा भाई को पौधे से तोड़ने के बाद भी जीवित रख सकते हैं। यही एक उपाय है, उसके बाद ही उसे राक्षस राज्य से बाहर ले जा सकूंगी। इसलिए तो प्रकृति माँ ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, तुम्हें काल राक्षस के हाथों से मुक्त कराने का। अगर मुक्त हो सकती तो सबसे ज्यादा खुश मैं होती, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है जियोंगांग, सब कुछ मुमकिन है। तुम डरो मत। पहले ये बताओ, तुम मेरे साथ चलोगी ना? मैं तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगी, बस तुम मुझे एक बार हाँ कह दो। सच तुम मुझे यहाँ से लेने के लिए आई हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सपना नहीं है जियोंगांग, मैं सच में तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। सच में, सच में, सच में, बिल्कुल सच। मणि मल्लिका को धोखा देने के लिए इतनी देर से नाटक करके सो रहा था। उसे लगा होगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। वो कहीं आसपास तो नहीं है। हाँ, यही मौका है
इसी समय और जल्द से जल्द मुझे इस कमरे से बाहर निकलना होगा। उसके बाद राघव को ढूंढकर उसे आजाद करवाना होगा। हाँ। तो फिर ले चलो मुझे यहाँ से। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुट रहा है इस बंद गुफा में रहकर। ले चलो मुझे यहाँ से। ले जाऊंगी। उससे पहले ये बताओ, वो काल राक्षस कहाँ गया है और कितनी देर में लौटेगा? काल राक्षस शिकार करने गया है। रोज वो दिन में एक बार खाना ढूंढने निकलता है। जीव जंतु, हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि इंसान भी लेकर आता है वो। और उसके बाद वो इस गुफा में बैठकर उन्हें खाता है। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम क्या ये बता सकती हो कि काल राक्षस कितनी देर में लौटेगा? जिस दिन काल राक्षस जल्दी लौटेगा बोलकर जाता है, उस दिन उसे लौटने में बहुत देर होती है। और जिस दिन बोलकर जाता है कि उसे देर होगी, उस दिन उसे देर नहीं होती। वो बहुत जल्दी लौट आता है, जबकि वो ज्यादा दूर नहीं जाता है। आज वो क्या बोलकर गया है? आज वो जाते वक्त बोलकर गया है उसे बहुत देर होगी। इसका मतलब वो अभी लौट आएगा। इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अभी निकलना होगा हमें। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कैसे ले जाऊंगी? तुम मुझे यहाँ से कैसे ले जाओगी? ये सोचने से पहले ये सोचो कि हम दोनों यहाँ से निकलकर जाएंगे कहाँ। जैसे ही काल राक्षस गुफा में घुसकर देखेगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, वैसे ही वो अपनी मायावी शक्ति से हमें ढूंढ निकालेगा। इस पूरे इलाके में हम कहीं भी छुपे हो, काल राक्षस कुछ ही पलों में हमें पकड़ लेगा। और उसके बाद जो कुछ भी होगा, ये सोचकर मेरा... नहीं, सही कहा तुमने। इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है। काल राक्षस हमें जरूर ढूंढ लेगा। बेहतर होगा काल राक्षस के वापस लौटने तक हम यहीं इंतजार करें। काल राक्षस वापस लौट आए, उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। काल राक्षस का इंतजार करोगी तुम? तुम्हारी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जियोंगांग। मुझे यही इंतजार करना होगा। तुम काल राक्षस के लिए यहाँ इंतजार करोगी? मतलब क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? मैं तो यहाँ पर कैद हूँ ही। काल राक्षस ने लौटकर अगर तुम्हें यहाँ देखा तो जिंदा खा जाएगा तुम्हें। अपनी जान खतरे में मत डालो। लौट जाओ तुम यहाँ से, लौट जाओ तुम बेकार ही डर रही हो जियोंगांग। मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझ पर भरोसा रखो। मैं जैसा कह रही हूँ बस वैसा करो। ठीक है, तुम जो कहोगी वही करूँगी। बोलो क्या सोचा है तुमने मेरे लिए? इस कैद में रहने से तो मर जाना ही बेहतर होगा। और अगर पकड़े जाने का डर ही रहेगा तो मर भी जाऊंगी, लेकिन काल राक्षस के यहाँ बंदी नहीं रहूंगी। हताश मत हो। काल राक्षस को रोकने के लिए ही उसके लौटने तक हमें इंतजार करना होगा। तुम्हें यहाँ से ले जाने का एक तरीका सोच लिया है मैंने। कौन सा तरीका? इस लोटे में भरकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। इतने से लोटे में? इतने से लोटे में मैं समाऊंगी कैसे? नहीं, कोई और तरीका ढूंढना होगा। तुम थोड़ी सी कोशिश करोगी तो आराम से आ जाओगी इसके अंदर। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लो, इस ताबीज को जल्दी से गले में पहन लो। अब इस ताबीज को माथे से लगाकर आंखें बंद करके मैं जो मंत्र बोलूंगी मेरे साथ साथ बोलो।
जादुई ताबीज का जादुई खेला, जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला, हटर पटर शांत बेला, छोटी उंगली का मूर्तिमान, छोटी उंगली का मूर्तिमान, झप्पी जादू देना काम। झप्पी जादू देना काम। अरे वाह, ये तो बहुत असरदार मंत्र है। अब जल्दी से आ जाओ इस लोटे के अंदर। पता नहीं अब तक राघव के साथ मणि ने क्या किया होगा। राघव और पारुल को तो वो दुश्मन ही मानती है। ऊपर से जंगल में आकर पारुल जब नहीं मिली तो राघव को मेरे साथ देखकर उसका दिमाग जरूर बहुत ही गर्म हो गया होगा। नहीं, अभी के अभी जल्द से जल्द मुझे राघव को ढूंढ निकालना होगा, कुछ करना होगा। अरे बाप रे, हाथ और पैर बेड़ियों से बिल्कुल कस के बांध रखे हैं इन्होंने। अरे ऐसा तो नहीं होगा, कोई और रास्ता ढूंढना होगा मुझे। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था पारुल, आज काल राक्षस कहीं दूर नहीं गया है, पास ही गया होगा, जल्दी लौट आएगा। देखो देखो वो लौट आया है। अब क्या करोगी पारुल? कौन है तू? मेरी गुफा में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इंसानी लड़के, तेरी इतनी हिम्मत! तुझे इस गुस्ताखी की सजा तो आज जरूर मिलेगी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। आओ! इतनी हिम्मत, वो भी एक इंसान में।
ये ले, ये 2 पत्थर अपने पास रख। से तो आग ही नहीं लग रही। क्या होगा अब? अंत में किनारे पर आकर नाव कहीं डूब ना जाए। ये दोनों मेरे महाअस्त्र हैं। जब कोई भी संकट आए तो काल राक्षस की गुफा के द्वार पर इन चमकीले पत्थरों से आग जलाकर तू वहाँ से दूर हट जाना। इससे काल राक्षस मरेगा नहीं, लेकिन बर्फ की पहाड़ी से नीचे दब जाएगा। तो क्या यही मेरी जिंदगी का आखिरी समय है? माँ, पिताजी, अपनी जन्मभूमि छोड़ इतनी दूर आकर आखिरकार राक्षसों के हाथों मेरी जान चली जाएगी। मैं एक योद्धा हूं, मरने से नहीं डरता, लेकिन मरने से पहले अगर एक बार उसे देख सकता, इस दुनिया से जाने से पहले अगर एक बार उसे यह बता सकता कि उसके सेनापति जी उसे बहुत चाहते हैं। कहां चली गई तुम पारुल? कहां चली गई तुम पारुल? सैनिक, कैदी को कुछ खाने को नहीं देना। भूखा प्यासा रहेगा ये। मैं देखना चाहती हूं इसमें कितनी जान है। सेनापति राघवेंद्र,
तुम्हें मैंने क्यों बंदी बनाया पता है? क्योंकि तुम हो मेरा पारुल तक पहुंचने का जरिया। मछली के कांटे में चारा लगाकर डाला पारुल की नाम की मछली को पकड़ने। मुझे पता है सेनापति राघव, पारुल तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें ढूंढने तो पारुल यहाँ जरूर आएगी और तभी मैं पारुल को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाऊंगी। मौत आने तक तुम्हें इसी पिंजरे में बंद रहना है। सूर्यनगर के महाराज की चहीते सेनापति राघवेंद्र। यही तुम्हारा दुखद अंत होगा। कर लिया मैंने। उस भयानक काल राक्षस के हाथों से जियोंगांग को आजाद कर लिया मैंने। पारुल, तुम यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, भागो यहाँ से। अब चिंता मत करो जियोंगांग, काल राक्षस बर्फ के पहाड़ के नीचे दब गया है। वो अब हमें नहीं रोक पाएगा। बर्फ के पहाड़ के नीचे वो दब गया होगा, लेकिन उसमें मायावी शक्ति है। वो अपनी मायावी शक्ति से हमें रोकने की कोशिश कर सकता है। जितनी जल्दी हो सके इस पहाड़ी इलाके से निकलो। राक्षस राज्य में तुम्हारे चंपा भाई तक भी तो हमें पहुंचना होगा। तुमने सही कहा जियोंगांग। जब तुम्हें वहां से निकाल लाई हूँ तो यहाँ रुककर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम सीधा राक्षस राज्य जाएंगे, मेरे चंपा भाई के पास। हिंगलिंग झटपट, बड़ा हो जाओ झटपट। मणि मुझे सुलाकर शांत नहीं हुई है। बाहर सैनिक भी बैठा कर गई है वो। पहले इन सैनिकों को मुझे ठिकाने लगाना होगा। रुक जाइए राजपिता, इस कमरे से निकलने की इजाजत नहीं है आपको। नहीं है। पर कौन रोकेगा मुझे? तू? तुम एक बार स्पर्श कर दो मेरे चंपा भाई को, उसके बाद उसे पौधे से तोड़ भी लूंगी ना, तो भी वो जिंदा और खिला रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। उसके बाद मैं और सेनापति जी मेरे भाई को लेकर सूर्यनगर लौट जाएंगे। चलो। क्या हुआ? तुम चौंक क्यों गई? अरे बेवकूफो, बोलो, अभी भी बांध के रखोगे मुझे? अरे मेरी छोटी उंगली को भी बांध के नहीं रख सकते तुम लोग।
जा तुरंत जा, राजकुमारी मणिमल्लिका को जाकर खबर दे अभी के अभी। रुक जा। क्लिंग क्लिंग कुकरू घुक, लौट आए मेरा पहले का रूप। मुझे पता है मणि ने राघव को कहाँ कैद करके रखा होगा। उसे बचाने के लिए मुझे वहीं जाना होगा। हाँ, चलता हूँ। किस तरफ जाना है हमें? राक्षस राज्य किस तरफ है? वो तो मुझे नहीं पता, पर तुम जिस रास्ते से आई हो वहाँ से लौटेंगे तो राक्षस राज्य पहुँच जाएंगे। मैं तो यहाँ आते वक्त धूमकेतु की पीठ पर सवार होकर आई थी, आकाश के रास्ते से आई थी। आते वक्त मैंने प्रकृति माँ से तो वापस लौटने का रास्ता ही नहीं पूछा। अब क्या करूं? सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रकृति माँ से मुझे वापस लौटने का रास्ता पूछ लेना चाहिए था। अब किस रास्ते पे लौटे हम? आसपास तो कोई इंसान भी नहीं है कि रास्ता पता कर सकूं। यहाँ कोई एक है पारुल जो तुम्हें रास्ता बता सकता है। चलो पारुल, उनके पास चलो। कौन जियोंगांग? बताओ मुझे। वृद्ध वनस्पति, उन्हें सब पता है। वो जरूर तुम्हें तुम्हारे राक्षस राज्य तक पहुँचने का रास्ता बताएंगे। वृद्ध वनस्पति, उन्हें तो मैं जानती हूँ। तुम्हारे सामने इस तने में है मेरी डफली। उन्होंने ही तो मुझे अपनी डफली दी थी तुम्हें लेकर आने के लिए। तुमने बहुत सही सुझाव दिया है जियोंगा। हम लोगों को उन्हीं के पास जाना चाहिए। वो ही हमें रास्ता बता सकेंगे इस मुसीबत से निकलने का। चलो। नहीं, इन लोहे की बेड़ियों से निकलना असंभव है। लेकिन यहाँ से अगर मैं नहीं निकल पाया तो मैं पारुल को नहीं ढूंढ पाऊंगा। कहाँ चली गई ये पारुल? हमें कैद करने से पहले कहीं रानी मणिमल्लिका ने उसे कहीं और तो नहीं भेज दिया ना? रानी ने नानू को कहाँ कैद कर रखा है? इस तरह हार मानने से नहीं होगा। मुझे कैसे भी करके इस पिंजरे से निकलना ही होगा। निकलना ही होगा। हे वनस्पति, आपके और प्रकृति माँ के आशीर्वाद से मैं जियोंगांग को काल राक्षस से आजाद करके ले आई हूँ। काल राक्षस
बर्फ के पहाड़ में धंस गया है, लेकिन राक्षस राज्य तक लौटने का रास्ता नहीं पता है हमें। कृपया आप मुझे रास्ता बताइए। पूर्वोत्तर की तरफ चलने लग बेटी, तुझे तेरी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। अब कोई चिंता नहीं मुझे। चलती हूँ वनस्पति देव। ये है पूर्व दिशा। इसका मतलब ये है उत्तर दिशा, यानी ये हुआ ईशान कोण। इसी रास्ते से ही चलना है।